लियो, सिंह राशि, घूमना फिरना मौज मस्ती खूब हो चुकी, अब कुछ ज़रा काम किया जाए। यानी सिंह राशि का दिसंबर लास्ट यानी 2024 का लास्ट बहुत अच्छा कुछ दे के जाने वाला है। तो अब आपको अपने काम पे ध्यान दीजिए, जॉब पे ध्यान दीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि सिंह राशि दिसंबर 2024 में कैसी रहने वाली है, गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है। तो जैसे कि देखते हैं, एक बार हम आपके गोचर पर नजर डाल देते हैं कि आपके सेकंड हाउस में केतु हैं, तो फोर्थ हाउस में आपके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, फिफ्थ हाउस में आपके शुक्र हैं, और सेवंथ हाउस में आपके शनि हैं, और एट्थ हाउस में राहु है, और आपके 10th हाउस में गुरु है, और द्वादश भाव यानी 12th हाउस में आपके लास्ट हाउस में आपके मंगल हैं। तो कुछ सावधानियां तो रखनी है आपको इस गोचर के अनुसार, लेकिन कुछ बहुत अच्छा है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके इस समय पे बुध आदित्य योग बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में है, तो इसलिए बुध आदित्य योग बनता है आपका। अब इस समय पर बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली होगी। इसके साथ साथ देखा जाए शुक्र पंचम स्थान में है, तो आप प्रेम संबंधों में भी इस समय पर जाएंगे और काफ़ी समय से रह भी रहे हैं। तो ये स्थिति आपको जो शुक्र की है, ये आपको शिक्षा में आगे बढ़ने में काफ़ी बाधक रहेगी। बृहस्पति का बहुत अच्छा गोचर है, बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। बृहस्पति बहुत अच्छा आपको फल देने वाले हैं, लेकिन शिक्षा का सबसे पहले आपको शिक्षा पर फोकस करना है। अगर आप कोई उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई मतलब बहुत अच्छी करना चाह रहे हैं, या जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। इस समय बहुत अच्छा योग बन रहा है आपका, आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे इस समय पे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपस के संबंध यानी पति पत्नी के जो आपस के संबंध हैं, वो थोड़े से शनि आपके गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, जैसा आप देख सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा आपका रहा है, टेंशनों का मामला रहा है इस समय पे। लेकिन अभी शनि फिलहाल वो स्थिति मतलब मध्यम गति से गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रभाव तो कुछ नहीं दे रहे। और ग्रहों की वजह से भी कुछ, जैसे आपके केतु बैठे हैं सेकंड हाउस में, मंगल आपके नीच के हैं और बकरी भी हो जाएंगे, तो इनके जो प्रभाव हैं उनकी वजह से भी आपके काफ़ी हद तक, सूर्य आपके वृश्चिक राशि में बैठने से आपको तनाव, थोड़ी सी टेंशन ऐसी भी रह गई होंगी, गुस्सा भी आ सकती है इस समय पे। तो ये चीज़ें आपको मतलब मैं इनके आपको उपाय बताता हूँ अभी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात आती है सप्तम भाव कैसा है। तो सप्तम भाव फिलहाल आपका मध्यम गति से है, लगभग सही है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आप गुस्सा ज़्यादा इस समय पर ना करें, टेंशन ना लें इस समय पर। बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर किसी के साथ आप व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो आप इस समय पर सावधानी से ही करें, क्योंकि शनि महाराज इसमें गोचर कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं व्यापार में, बेईमानी करते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी करते हैं, तो व्यापार में आपको बहुत उतार चढ़ाव दिखेंगे। नहीं तो वैसे आपका लगभग सही रहने वाला होगा, जो पार्टनरशिप में कर रहे होंगे वो। इसके साथ साथ देखते हैं कि शारीरिक कष्टों के संकेत आपको थोड़े से मिल रहे हैं। राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जिनको पहले से कोई किसी प्रकार की बीमारी वगैरह चल रही होंगी, उनको इस समय पे ऑपरेशन का योग बन सकता है। संतान का अगर आप इस समय पे प्लान कर रहे होंगे, तो वो ऑपरेशन के द्वारा होने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। लेकिन वैसे इस समय पर अगर आप संतान का योग बनाते हैं, तो वो लगभग पुत्र संतान का ही होना चाहिए। इसके साथ साथ देखते हैं भाग्य और कैरियर। तो भाग्य कैरियर तो आपका लगभग सही है। जो आपके मंगल हैं वो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 दिसंबर से बकरी हो जाएंगे, उससे पहले भी अभी द्वादश भाव में है, तो वो अच्छी स्थिति में नहीं है, और इस घर के स्वामी हैं आपके 9th भाव के, तो वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं समय पर। इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊँगा। इसके साथ साथ व्यापार देखते हैं कि व्यापार की क्या स्थिति है। तो व्यापार आपका इस समय पर, जो खुद व्यापार कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, वो बहुत अच्छी रहने वाली है इस समय पर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस समय पर व्यापार में ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा आप इस समय पर कर पाएंगे। केतु जरूर आपके थोड़े गड़बड़ हैं, जो धन के भाव में हैं, तो वो बचने नहीं देंगे इतनी जल्दी। किसी न किसी चीज़ में, फालतू की चीज़ों में आपका थोड़ा खर्चा करवाते रहेंगे। इससे बढ़िया आप एक काम कीजिए कि कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो पैसा तो आपका खर्च होना ही है। अब अगर आप प्रॉपर्टी में करते हैं तो आपका अच्छी जगह चला जाएगा, नहीं तो पैसा तो आपका खर्च होगा किसी भी चीज़ में हो। हारी परेशानी का भी जब संकेत जैसे मिल ही रहा है, तो उनमें भी जा सकता है। अब देखते हैं कि इनकम की क्या पोजीशन है। तो इनकम लगभग इस समय पे आपकी मध्यम रहने वाली है। आप व्यापार को सही से चलाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। और इसके साथ साथ
अब मैं आपको एक चीज़ मेन बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनके जो दुष्प्रभाव हों वो आपको कोई भी महसूस नहीं हो। सबसे पहली बात तो यह है कि आप मंगल के किसी भी बीज मंत्र का आप जाप कीजिए सुबह 11 बजे तक। 11 बजे से पहले पहले कीजिए, स्नान करने के बाद। आसन पर बैठ के आप, या नहीं कर सकते तो आप हनुमान जी को चूड़ा चढ़वाइए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला होगा। और डेली में आप हनुमान चालीसा का जरूर पाठ शुरू कर दीजिए, बहुत फ़ायदा देगा। और आप कुत्ते को कुछ भोजन जरूर देते रहिए, उससे भी आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। शारीरिक कष्टों को या धन में बचने में, या आपका फालतू का खर्च हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि चींटियों को आटे की पंजीरी डाल सकते हैं और मछलियों को आटे की गोलियां बना बना के डाल सकते हैं, वो आपको बहुत लाभ देने वाली होगी। और बाकी आपका इस समय पे वैसे बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसी प्रकार की मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता की।